हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। तो लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने वाले फार्मूले का डेरिवेशन किया था। इस क्लास में हम सभी लोग उसी फार्मूले को यूज करके और मिड पॉइंट के फार्मूले को यूज करके एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने ये एक्सरसाइज गणित मंजरी पार्ट 1 से क्लास 9th के लिए लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। कह रहा है कि दो पॉइंट, उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा जहां पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि दो एक्सेस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है और ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। लिखेंगे बिकॉज the two axes intersect each other at origin. So the coordinate इक्वल्स टू 0,0। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन। कह रहा है कि W एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 दिया गया है और उसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। तो उस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट H लिया जाए तो H का क्या कोऑर्डिनेट होगा और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इफ द पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट -5, then any point on the line through which is parallel to y axis, will also have x coordinate इक्वल्स टू -5। इसका मतलब ये हो गया, अगर उस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा -5 ही आएगा। ठीक है ना। अच्छा, वो -5 इसलिए आएगा क्योंकि हमारी जो लाइन है वो W से हो करके गुजर रही है और W हमारा बिल्कुल फिक्स पॉइंट हो चुका है और वो उसका कोऑर्डिनेट जो है -5 है। तो लाइन अगर अपने जगह पे रहती है तो कभी भी उसका x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पे कहीं भी उसका होगा -5। तो लिखेंगे सो द H पॉइंट कोऑर्डिनेट equals to -5 and y, and where y
कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। y हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको y का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ठीक है ना, और y की कोऑर्डिनेट ही तय करेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं अब कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा जो है ये पॉइंट जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे इफ, एक वाला पॉइंट ले लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, देन द पॉइंट is on x axis, is on x axis। अच्छा, और अगर हमारा जो y है, इफ y बड़ा है जो है 0 से, तब क्या होगा, देन द पॉइंट इज इन, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में y जो है 0 से बड़ा होता है। और अगर एक और कंडीशन बनती है यहाँ पे, इफ y जो है छोटा है 0 से, तब क्या होगा, देन द पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा y 0 से छोटा होता है, ओके। तो चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ से आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कर रहा है, कंसीडर द पॉइंट एट आर, कंसीडर द पॉइंट आर -30 a 0-2 -5-2 and p -5-2 if they are joined in the same order, predict। तो हमें प्रेडिक्ट करना है, पहले प्रेडिक्ट करना है कि दे आर टू साइड्स ऑफ RAMP that are perpendicular to each other, one side of RAMP that are parallel to one of the axes, two points that are mirror images of each other in one axis, which axis will this be? Now plot the points and verify your predictions। तो सबसे पहले हमें प्रेडिक्शन करना है, प्रेडिक्शन करने के बाद अपने आंसर को वेरीफाई करना है ग्राफ में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, करेक्ट टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले हम सभी साइड्स जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उनके कोऑर्डिनेट को राइट डाउन करते हैं। तो r का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 0, और a का कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट है 0, -2, और m का क्या कोऑर्डिनेट है, m का कोऑर्डिनेट है आपका -5 एंड -2, ओके, और p का कोऑर्डिनेट है आपका -5 एंड 2, -5 एंड 2। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सारे पॉइंट लिखने के बाद में हमें एक बात समझ में आ रही है। लिखेंगे सिंस a एंड m y कोऑर्डिनेट, a और m का y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इक्वल्स टू -2, बोथ आर इक्वल। तो ये कौन सा इक्वल होगा, यानी कि
इसके दोनों के y कोऑर्डिनेट जो है ये आपस में इक्वल हैं, एकदम बराबर हैं, ठीक है ना। तो जब बराबर होंगे तो, और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, a और m के तो y कोऑर्डिनेट बराबर हैं, और यहाँ से अब वही फिर लिखेंगे सिंस m एंड p x कोऑर्डिनेट, m और p का क्या है x कोऑर्डिनेट, ये इक्वल है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है -5 है, ठीक है ना, एंड ये भी बोथ आर इक्वल है, ठीक है ना, बोथ आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेंस, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, हेंस AM परपेंडिकुलर MP। एक प्रेडिक्शन तो हमने कर लिया कि कौन सी लाइन होगी, AM पैरेलल MP वाली, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, कर रहा है इसमें से एक जो है जो साइड होगी वो पैरेलल होगी किसी न किसी एक्सेस के, ठीक है ना। तो ये भी चलिए निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे द लाइन AM, अच्छा हमारी जो AM वाली लाइन होगी, ठीक है ना, वो पैरेलल होगी x एक्सिस के भी, ठीक है ना, वो पैरेलल होगी, द लाइन AM इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये पैरेलल क्यों होगी x एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पर A और M दोनों के जो है y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है ना। तो लिखेंगे बिकॉज A and M has same y coordinate, ओके, सेम y कोऑर्डिनेट है। अच्छा, तो जब ये सेम y कोऑर्डिनेट है तो ये x एक्सिस के जो है पैरेलल हो जाएगा, और वो सेम y कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू है, वो है -2, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे द लाइन MP, अब यहाँ पे दूसरी लाइन भी देख लीजिए, द लाइन MP इज पैरेलल टू y एक्सिस, इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। क्यों होंगी, बिकॉज जो है ये होंगी बोथ पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि M और P के बोथ M एंड P पॉइंट हैज सेम x कोऑर्डिनेट, ओके, सेम x कोऑर्डिनेट। हमने ये दूसरा प्रेडिक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रेडिक्शन की तरफ। हमारा जो तीसरा प्रेडिक्शन है वो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस इन ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस दिस विल बी। कह रहा है कि इसमें से जो 2 पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, वो मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज आप लोग समझते ही हैं, हम लोग डेली मिरर देखते हैं, यानी कि जैसा हमारा फेस है वैसा ही का वैसा वो दिखाता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करता है। तो अब इसमें भी वो जो पॉइंट बनेंगे वो मिरर इमेज बनेंगे, यानी कि जैसा x एक्सिस में बनेगा वैसा ही वो y एक्सिस में बनेगा, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि हमारा जो है एक जो है अप साइड बन सकता है और एक डाउन साइड बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसका लिखेंगे कंपेयर, थर्ड क्वेश्चन का इसके सॉल्यूशन है कंपेयर M -5 -2 एंड P -5 and 2। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका जो है इसका M पॉइंट का x एक्सिस और P पॉइंट का x एक्सिस ये दोनों सेम है, और यहाँ पर y एक्सिस देखिएगा, y कोऑर्डिनेट वाला दोनों ये भी सेम है,
ठीक है ना, बट इनमें साइन का अंतर है, ठीक है ना, ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है बट इनका साइन का अंतर है। तो आप ऐसे समझिए कि दो, एक नीचे आ रहा है और एक दो ऊपर आ रहा है, तो ऐसे करके ये मिरर इमेज बन रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक टू पॉइंट जो है नीचे आई है, 2 पॉइंट ऊपर आई है, और ये जो 5 जो हमारा बीच का है वो तो सेम ही रहेगा। तो एक पॉइंट ऊपर चले गए और 2 पॉइंट ऊपर चले गए और 2 पॉइंट नीचे आ गए, तो हमारा ये बन गया मिरर इमेज, ठीक है ना। तो इसका भी सोल्यूशन लिख देंगे, दे हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, and their y coordinate are equal in magnitude, okay, but opposite in sign, ओके। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए जो हम लोग प्रेडिक्शन किए थे, ठीक है ना, उस प्रेडिक्शन को देखते हैं कि क्या हमारा प्रेडिक्शन सही होता है या नहीं। तो हम सबसे पहले अपने प्रेडिक्शन को चेक करने के लिए ग्राफ में चलेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपने प्रेडिक्शन को चेक करते हैं। हमने फिगर बना लिया है। यहाँ पर देखिए बता रहा था कि जो हमारा R पॉइंट है वो 3,0 है, जो हमारा A पॉइंट है वो 0-2 है, जो हमारा M पॉइंट है -5-2 है, एंड P पॉइंट है -5 and 2। तो हमने पहले प्रेडिक्शन में ये किया था कि हमारा जो AM है, AM वो परपेंडिकुलर है MP के, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो A1 पॉइंट है, AM है A और ये M, और ये M और P, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ये हो गया आपका MP यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक हो गया यहाँ से यहाँ तक AM। तो AM परपेंडिकुलर है MP पे, ये फिगर से साफ साफ दिख रहा है, यानी कि हमारी पहली प्रेडिक्शन सही है। दूसरी प्रेडिक्शन में हमने किया था कि हम एक जो है ये लाइन जो होगी ये एक्सिस के किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये MP लाइन जो है, MP लाइन ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है y एक्सिस के, ये y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे MP जो है पैरेलल y एक्सिस, ठीक है ना, MP पैरेलल y एक्सिस। ये रॉन्ग लिख दिया हमने, फिनिश कर देते हैं। ओके, दूसरा है कि यहाँ पे AM को ध्यान से देखिए, AM किसके पैरेलल है, AM पैरेलल है x एक्सिस के, AM पैरेलल है x एक्सिस के। तो हमने ये दो प्रेडिक्शन भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो गई। तीसरा प्रेडिक्शन था कि कोई इसमें जो पॉइंट होंगे वो मिरर इमेज बनेंगे। तो मिरर इमेज कौन सा बन रहा है, यहाँ पर आइए, ये हमने प्रेडिक्शन किया था कि इनका जो है x कोऑर्डिनेट सेम है और y भी सेम है एब्सोल्यूट वैल्यू में देखा जाए, तो सिर्फ उनमें जो है साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिएगा ये P पॉइंट है और ये M पॉइंट है, ये एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट जैसे I मान लेते हैं हम लोग, तो ये I पॉइंट से P तक, I पॉइंट से M तक, ये ध्यान से देखिए, इसका ठीक उल्टा ऊपर बन रहा है और इसका ठीक उल्टा नीचे बन रहा है। तो इसी को कहते हैं मिरर इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा थर्ड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया, हमारे सारे प्रेडिक्शन सही हो गए। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। कह रहा है कि एक जो है जेड पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है 5 - 6, और कह रहा है इस कार्टेशियन प्लेन में तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है ना, IZN, और फाइंड करिए उसके तीनों साइड की लेंथ। अब इसमें एक चीज़ और बोला है, आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आप ट्रायंगल उसमें किसी भी तरीके से बना सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले अपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि जो है हमारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो है कैसे हम लोग तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तीनों साइड का हम लोग जो है मेजर करेंगे कितना है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो 4 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमने बना दिया है z 5 - 6, z 5 - 6, i हमारा आ रहा है 5 and 0 और 0 - 6 ये n आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे, और राइट एंगल ट्रायंगल z के हिसाब से बना दिया है, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट है अपना बनाएंगे सबका अलग आ सकता है, क्योंकि मैंने जो है इसको 4th क्वाड्रेंट में बनाया है, और 4th क्वाड्रेंट में क्योंकि हमारा पॉइंट था, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आप जो है ऊपर वाली लाइन ले सकते हैं, आप ये वाली लाइन भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है ना। उसको ले सकते हैं आप बेस, और फिर उसको यहाँ ओरिजिन पॉइंट से इसको ऐसे मिला सकते हैं, तो वो भी आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यही वाला ट्रायंगल बनाया हुआ है, आप किसी भी तरीके से इसमें ट्रायंगल बना सकते हैं, बस आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका होना चाहिए वहाँ। अच्छा चलिए, अब इसके जो है सभी जो है दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल करके इनके सभी साइड्स का मेजर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम यहाँ पर आई जेड ओके, आई जेड निकाल लेते हैं। ये विजुअल नहीं है, यहाँ से इंक चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम, हमारा पहले निकालेंगे आई जेड। तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ से बनेगा आपका अंडर रूट 5 - 5 तो 0, और प्लस -6 का स्क्वायर होगा आपका 36। तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा अंडर रूट 36, और आंसर बनेगा 6, ओके। तो आई जेड आ गया हमारा 6 यूनिट, यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं 6 यूनिट। अच्छा, अब निकाल लेते हैं आपका एन जेड निकाल लेते हैं, ओके। एन जेड यहाँ से एन जेड, ओके। तो एन जेड क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के फार्मूले के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ मैं फार्मूला एक बार आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर यह फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ का निगेटिव जो है उसका स्क्वायर किया जाए तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे, ठीक है, अगर वो निगेटिव में भी रह रहा है और तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये फार्मूला सीधा उल्टा दोनों वर्क करेगा, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप x2 - x1 करिए या x1 - x2 करिए। चलिए, तो अब एन जेड निकालते हैं। एन जेड निकालते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं 5 - 0, क्योंकि हमारा x2 है 5 और x1 है 0, और प्लस यहाँ से निकाल लेते हैं -6 -6 ओके। इसका स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। अच्छा, अब ये बनेगा आपका 5 का स्क्वायर तो 25 बन जाएगा, यहाँ से 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और प्लस -6 में से +6 निकल जाएगा। आप देखिएगा तो क्या बचेगा, -6 + 6, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर, तो -6 + 6 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 ही होता है। तो ओवरऑल हमारा बचेगा 25, तो यहाँ से आ गया 5 यूनिट, हमारा ये वाली लेंथ आ गई 5 यूनिट। यहाँ से राइट भी कर देते हैं, ये हमारा आया था अभी 6 यूनिट और ये आया है 5 यूनिट, ओके।
अब आ जाते हैं हमारा आई एन पे, ठीक है ना। आई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 0 - 5, 0 - 5 और यहाँ से प्लस हो जाएगा -6 - 0। ओके, तो ये बनेगा आपका अंडर रूट, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 25 हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा अंडर रूट 61 यूनिट। ओके ना, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके तीनों जो है साइड्स का हमने मेजर कर लिया है, 6 यूनिट, 5 यूनिट और अंडर रूट 61 यूनिट। तो हमारा लास्ट वाला जो हाइपोटेनस बन रहा है या राइट एंगल ट्रायंगल का, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 61। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। कर रहा है कि अगर निगेटिव कोऑर्डिनेट हो ही ना, ठीक है ना, एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें निगेटिव कोऑर्डिनेट हो ही ना, तो बताइए कि क्या जो है ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हम सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकें 2D जो है मैप पे या 2D प्लेन पे। तो नहीं, इसका सीधा जवाब है नो, वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है हमारा जब निगेटिव नंबर ही नहीं रहेगा तो हमारे सीधे निगेटिव नंबर वाले सारे क्वाड्रेंट खत्म हो जाएंगे, यानी कि हमारा सिर्फ पहला क्वाड्रेंट बचेगा, बाकी तीनों के तीनों क्वाड्रेंट गायब हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में ही हमारा निगेटिव नंबर आता है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता है। तो इसका सीधा आंसर होगा नो, जो है वी कैन नॉट जो है लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन विदाउट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना, तो विदाउट नेगेटिव नंबर जो है हम किसी भी पॉइंट को सभी पॉइंट को प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं के यहीं सॉल्व हो गया तुरंत। ठीक है ना, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हम लोग क्वाड्रेंट जो है नहीं फाइंड कर सकते हैं। वी कैन नॉट locate all the points। ओके, सभी पॉइंट को हम लोग लोकेट नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन से क्वाड्रेंट को नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के नंबर को नहीं जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, और कौन सा नहीं कर दिखा सकते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट के भी, थर्ड क्वाड्रेंट। और कौन सा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को भी नहीं दिखा सकते हैं। और क्वाड्रेंट के सिंबल के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ इंट्रोडक्शन क्लास में ही, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग सारे पॉइंट को नहीं कर सकते हैं लोकेट। तो यहाँ से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आर द पॉइंट्स 3M, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आर द पॉइंट्स M -3, -4, A 00 and G 6, 8 on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points। कह रहा है कि एक 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट को बिना आप चेक किए, बिना प्लॉट किए, जो है बिना ज्वाइन किए, आप ये कोई एक मेथड बताइए जिससे जो है आपको पता लगे कि ये तीनों एक ही लाइन में है, तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो चलिए आप एक चीज जान लीजिए कि अगर जो है दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ऐड करके, ठीक है ना, तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर हो जा रहा है, तो मान के चलिए कि हमारा जो है ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, लिख सकते हैं वी कैन चेक
we can check whether all the given points lie on the same state using distance formula. Given points ओके तो 6 क्वेश्चन के लिए हम लोग ये मेथड अपनाएंगे कि हम लोग इसको डिस्टेंस फार्मूले से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फार्मूले से चेक किया जा सकता है कि तीनों पॉइंट जो है एक ही जो है लाइन में है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखते हैं, लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स इन स्ट्रेट लाइन with distance formula तो हम सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है E बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब चलिए इस डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं जो है डिस्टेंस फार्मूला एम ए का। एम ए बराबर क्या हो जा रहा है, एम ए बराबर, ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ये आ गया एम ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग पॉइंट पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कहीं साइड में। m का पॉइंट क्या दिया हुआ है, -3, -4, ठीक है ना। a का पॉइंट क्या दिया गया है, 0, 0, और b का पॉइंट क्या दिया हुआ है, g का पॉइंट क्या दिया हुआ है, 6, 8, ठीक है ना। अब चलिए पहले एम ए निकाल लेते हैं। एम ए क्या निकलेगा हमारा, निकलेगा 0 -3, तो +3 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस 0 -4 यानी कि 0 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। तो 5 यूनिट आ गया हमारा एम ए, ठीक है ना। एम ए आ गया 5 यूनिट। अब ए जी निकाल लेते हैं। ए जी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनेगा अंडर रूट 36 + 64 इक्वल्स टू अंडर रूट 100 और इक्वल्स टू 10 यूनिट, यहाँ से आ गया, ठीक है। तो पहले हमने निकाला एम ए, फिर निकाला ए जी, अब निकालते हैं एम जी, ये वाला, ये पूरी लाइन। तो एम ए निकल गया, ए जी निकल गया। अब चलिए निकालते हैं एम जी। हमारा एम जी क्या होगा, एम जी हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 + 3 का मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 8 + 4 का मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका अंडर, ओके, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 9 या 81, 12 12 या 144 इक्वल्स टू 225 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट। अच्छा, अब ये 15 यूनिट आ गया। अब देखिएगा ये आया 5 यूनिट, ओके,
एम ए इक्वल्स टू ए जी इक्वल्स टू एम जी, ठीक है ना। तब यहाँ से लिखेंगे सिंस द सम ऑफ टू डिस्टेंस, the sum of two distance equals to the third, ठीक है ना। दो जो है डिस्टेंस का तीसरे डिस्टेंस के बराबर दो डिस्टेंस का सम, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं देन, तो लिखेंगे यहाँ पर फिर द पॉइंट्स एम ए एंड जी lie on the same straight line,